नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लर्न हिस्ट्री में। दोस्तों, कल हमने दलित वर्ग आंदोलन के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो सारे जाने। भाई स्टूडेंट्स बोले थे कि सर पहले पहले एक बार सिलेबस जो है उसके बारे में तो पता लग जाए कि भाई टेस्ट यूनिट टेस्ट जो होता है वो कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो कल हमने देखा भाई उसमें आत्मसम्मान आंदोलन, जस्टिस पार्टी, सत्यशोधक समाज या भीमराव अम्बेडकर के बारे में जाना है ना। तो वहाँ पे मोटे मोटे फैक्ट थे, जो अच्छे अच्छे फैक्ट एक जगह कई सारी बुकों से जो कलेक्शन था दोस्तों, वो हमने आपके सामने पेश किया था ना। तो आज उसी क्रम में फिर हमने एक रात को टेस्ट दिया था यूनिट वाइज का दलित वर्ग आंदोलन का। 10 क्वेश्चन थे दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छे थे ना। जिस स्टूडेंट के अगर मार्क्स भी कम बढ़ते हैं तो हताश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे हैं और आपको ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए बार बार, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको लगाने चाहिए, इजी क्वेश्चन करके और अच्छे मार्क्स लेके, है ना। उससे कोई फायदा नहीं है ना। हम कोई भी प्रीवियस ईयर लगाते हैं जैसे टीजीटी पीजीटी, हमें ज़्यादातर लगते हैं ये पढ़े हुए हैं ना। हम उससे क्या होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने पढ़ लिया है, ठीक है। या ज़्यादा से ज़्यादा अपने पे आता है। नहीं, क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाइए दोस्तों, खुद से भी बनाइए और खुद से लगाइए उसको, ठीक है। तो दलित वर्ग आंदोलन के 10 क्वेश्चन आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इनका आंसर बताएंगे और देखेंगे भाई आगे जो आज का जो यूनिट जो टेस्ट भी होगा और क्लास भी होगी वो दोनों किस पर होगी। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो होगा सांप्रदायिकता। और सांप्रदायिकता में मुस्लिम लीग की उत्पत्ति कैसे होती है, पाकिस्तान की उत्पत्ति कैसे होती है। आज का जो आफ्टरनून में जो डिस्कस होगा इस टॉपिक पर होगा और उसके बाद इसमें ही यूनिट टेस्ट होगा। अपना ये भी तैयार कर लीजिए साथ साथ में। सांप्रदायिकता पूरा का पूरा, है ना, उसमें चाहे हिंदू महासभा हो चाहे मुस्लिम लीग हो, दोनों की दोनों सांप्रदायिकता में आएगी। तो देखते हैं दोस्तों दलित वर्ग आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने टेस्ट के माध्यम से किए। पहला क्वेश्चन था दोस्तों कि भाई वे नारायण गुरु के शिष्य थे। देखो, एक क्वेश्चन के अंदर आपको कई सारे फैक्ट्स मिल सकते हैं, तो क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ो दोस्तों। कहीं ना कहीं आप उनको एक ना एक पॉइंट आप पकड़ ही पाओगे और उसको आंसर लगा पाओगे ना। देखो फिर पहला क्वेश्चन, वे नारायण गुरु के शिष्य थे, वह कोचिन विधान परिषद के सदस्य बने और उन्हें नारायण गुरु के नारे को कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है और मानव जाति के लिए कोई ईश्वर नहीं है, मैं परिवर्तित कर दिया। ऊपर निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो यही पता होगा भाई नारायण गुरु के शिष्य कौन थे। आपको पता है भाई अयप्पन नारायण गुरु के शिष्य थे, बात यही खत्म, ठीक है। कोची विधान परिषद के सदस्य बने, आपको नहीं पता है, मालूम है, ठीक है। लेकिन ये तो पता है भाई नारायण गुरु के शिष्य अयप्पन थे, है ना। नारायण गुरु ने कौन सा नारा दिया था भाई, एक धर्म है, एक जाति है और एक ईश्वर है। उनका जो शिष्य थे अयप्पन, उन्होंने कहा मानव के लिए कोई ना धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई ईश्वर है। अच्छा, अगर महात्मा गांधी के और अयप्पन के बारे में एक कहावत है जो प्रचलित भी है। महात्मा गांधी बोलते थे कि भाई, है ना, एक वृक्ष के सभी के सभी पत्ते एक समान नहीं हो सकते। मतलब कि मानव जाति को लेकर महात्मा गांधी ने ये बात बोली थी कि भाई एक वृक्ष पे सारे के सारे पत्ते एक समान नहीं हो सकते, ऊंच नीच तो रहती ही है। लेकिन अयप्पन ने कहा था कि भाई एक समान पत्ते नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम उनका रस निकाले तो उनका रस जो होगा वो एक जैसा ही होगा। उनकी जो स्वाद होगा उनका एक जैसा ही होगा रस का, है ना। अयप्पन ने ये बात बोली थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, नारायण गुरु के शिष्य कौन थे, सहोदर अयप्पन। इसका सी इसका राइट आंसर था। दूसरा क्वेश्चन था भाई, 1932 के सांप्रदायिक पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हम विचार करना शुरू कर देते हैं। विचार सही पे करना है, गलत पे करना है, पहले ये देख लीजिए दोस्तों। तो देखते हैं भाई, पहला पॉइंट इसका, दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार दिया गया। बिल्कुल, सांप्रदायिक पंचायत, सबसे पहले एक वर्ड ये आपको पता होना चाहिए भाई, सांप्रदायिक पंचायत क्या होता है या कम्युनल अवार्ड्स क्या होता है, ठीक है। 1932 में देखो दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, 1930, 31 और 32। कहाँ पे, लंदन में, लंदन के जेम्स हॉल में, है ना। कौन था प्रधानमंत्री, रैमजी मैकडोनाल्ड। कौन, रैमजी मैकडोनाल्ड। पहले में और तीसरों में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, दूसरे में किया था, महात्मा गांधी गए थे, है ना। उसके बारे में हमने गोलमेज सम्मेलन का पूरा अच्छे तरीके से डिस्कस किया है 9th यूनिट के अंदर ही। इसी प्ले लिस्ट में आपको गोलमेज सम्मेलन कंप्लीट मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप एक बार जाइए ना। तो सांप्रदायिक पंचायत क्या था, जब तीनों के तीनों जो वहाँ पे सम्मेलन हुए, ये भीमराव अम्बेडकर जी तीनों सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए, है ना। और दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने वहाँ पे अपनी बातें रखी, दलितों के उत्थान के लिए, उनका पृथक निर्वाचक मंडल के लिए। क्योंकि अम्बेडकर जी बोलते थे कि भाई इनमें इनका जो हिंदुओं के अंदर रह के इनका ये भविष्य नहीं है, दलितों का, हिंदू जाति के अंदर दलितों का भविष्य नहीं है। और यही था कि भाई 1950 में भीमराव अम्बेडकर जी ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, ठीक है।
पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार दलित वर्गों को दे दिया गया था। इससे पहले आपको पता है भाई मुस्लिम लीग को 1916 का जब अधिवेशन हुआ था, जब नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग एक जगह इकट्ठे हुए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जो मजुमदार की अध्यक्षता में हुआ था, तो उसमें आपको पता है भाई इनका जो पृथक निर्वाचक वाला जो मामला था मुस्लिम लीग का, वो स्वीकार कर लिया गया था कांग्रेस के द्वारा, है ना। तो ईसाइयों को भी मिला हुआ था, सिखों को भी मिला हुआ था, यहाँ पे दलित वर्गों को भी पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार दे दिया गया सांप्रदायिक पंचायत के तहत, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से इस पंचायत को अस्वीकार कर दिया। देखो दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंट ने जो टेस्ट दिया है उसमें उनका जो कन्फ्यूजन रहा है वो ये रहा है कि उन्होंने ये ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन राइट लगाया है भाई, कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से इस पंचायत को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार तत्काल प्रभाव से नहीं किया था वो इसलिए, देखो सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में थे, वो नहीं चाहते थे कि भाई ये इस तरीके से पृथक निर्वाचक मंडल हिंदुओं के अंदर एक अलग जाति पनपे। और फिर गांधी जी भी बोलते थे कि भाई अस्पृश्यता की जो बात हम करते हैं दलितों के उत्थान के लिए, जो छुआछूत की बात करते हैं, तो ये बात फिर मतलब हाथ लगने वाली नहीं है ना। अगर ये हिंदू जाति से बाहर हो गया और या इनका ये अधिकार मिल गया, हाँ ये चाहते थे कि भाई ये दलितों से बात करके, महात्मा गांधी जी चाहते थे, जो कि यरवदा जेल के अंदर थे, कि भाई दलितों से बात करके इस मामले को सुलझा लिया जाएगा, है ना। तो ऐसा कोई मामला नहीं था कि भाई सांप्रदायिक पंचायत को अस्वीकार कर देना है, अस्वीकार किया ना स्वीकार किया, ठीक है। दलितों से बात की, किन व्यक्तियों की मध्यस्थता में की, वो आप कमेंट बॉक्स में डालना। जो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो बात हुई, जो समझौता हुआ, वे कौन दो व्यक्ति थे जिनके तहत इन्होंने अंबेडकर को और गांधी जी को एक साथ मिलाया था, आप कमेंट में डालना, है ना। तो इसके बाद जब सांप्रदायिक पंचायत को तो ना स्वीकारा ना वो अस्वीकारा, तो उसके बाद इन्होंने जो किया था वो पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता में क्या हुआ था भाई, 71 सीट की जगह इन्होंने 147 सीट इनको दी प्रांतीय, है ना, प्रांतीय उसमें। और जो के उसमें विधानसभा परिषद के अंदर कितनी प्रतिशत सीट दी बताइए भाई कमेंट बॉक्स में, विधान परिषद के अंदर इन्हों कितनी प्रतिशत सीट दी गई दलितों को, है ना। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत था। तीसरा ऑप्शन देखिए भाई, पूना पैक्ट में इस सांप्रदायिक पंचायत को पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया। बिल्कुल, पूना पैक्ट में इस सांप्रदायिक पंचायत को पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया। पूना पैक्ट में सांप्रदायिक पंचायत को स्वीकार कर लिया गया ना। बताइए भाई, पूना पैक्ट में सांप्रदायिक पंचायत को तो नहीं स्वीकार किया गया था, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों, बी इसका राइट आंसर था, यानी कि दलित वर्गों को पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया गया, है ना, ठीक है। सांप्रदायिक पंचायत को तो नहीं स्वीकार किया गया ना, अलग से इनका सीटों का आवंटन हुआ। राइट आंसर बी था इसका। थर्ड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अस्पृश्यता पर गांधी जी के दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं भाई, विचार किस पे करना है, सही पे करना है ना। पहला ऑप्शन देखिए भाई, गांधी जी का अस्पृश्यता की यह स्वीकृति का दृष्टिकोण और यह धारणा की यह हिंदू धर्म का केंद्रीय तत्व नहीं है, रामायण पर आधारित होगा। सॉरी, ये यहाँ पे रामबाण लिखा गया, लेकिन ये था रामायण पर आधारित होगा। बिल्कुल सही बात है, गांधी जी के द्वारा ये कही गई है ना। उन्होंने अस्पृश्यता का प्रश्न पर एक सत्याग्रह अभियान प्रारंभ किया। कभी भी अस्पृश्यता को लेकर या दलित वर्ग को लेकर गांधी जी ने कोई भी सत्याग्रह नहीं किया है दोस्तों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दलित वर्ग को लेकर कभी सत्याग्रह गांधी ने नहीं किया। और पहला सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा भारत में रोल टैक्ट के तहत, कौन सा, रोल टैक्ट के तहत पहला सत्याग्रह ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, पहला इसका सही है, दूसरा इसका गलत है, यानी कि फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा थर्ड क्वेश्चन का, है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 4 घटना दी गई, इन घटनाओं को आपको कालानुक्रम में लगाना है। अगर आपको पता है भाई ये घटना कब हुई, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है, दिसंबर 1930 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है, 1927 में साइमन कमीशन आता है, 1928 में उसकी नियुक्ति होती है। पूना समझौता कब होता है, 1932 में, सांप्रदायिक पंचायत के बाद, है ना, दलित वर्गों को मिलाने वाला जो इनको सीटों का जो आवंटन हुआ था, सांप्रदायिक पंचायत तीसरे गोलमेज सम्मेलन में इनको जो मिला था रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा, ये पंचायत का अधिकार है ना दलित पृथक निर्वाचक मंडल को लेकर। तो आप इसको अलग से भी लगा सकते हैं। सबसे पहले साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है, यानी कि 2 सबसे पहले आएगा ना। उसके बाद भाई प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, है ना। तो 2 के बाद 1 आएगा, लेकिन ऑप्शन 2 के बाद 1 में दूसरा भी है और तीसरा भी है। पूना समझौता, कौन सा, पूना समझौता या सांप्रदायिक पंचायत, सांप्रदायिक पंचायत पहले होता है, उसके बाद ही पूना समझौता होता है, सीटों का जो आवंटन होता है। तो 2-1-4-3, 2-1-4-3 कौन से में है दोस्तों, ये है सेकंड ऑप्शन में। कौन से में, सेकंड ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है।
उन्होंने लंदन में आयोजित सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, बिल्कुल, पहले, दूसरे, तीसरे, 1930, 1931, 1932 तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया। दूसरा, गांधी जी की बात ही उनका भी मानना था कि ग्राम पंचायतें दलित वर्गों के सशक्तिकरण में सहायता करेगी, बिल्कुल नहीं। ये मानते थे कि भाई जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें किसी विशेष जाति का वहां पे वर्चस्व रहता है, ना कि ये तो हमेशा ही पिछड़ेपन में रह जाएंगे। एक जाति का गांव में वर्चस्व रहता है और ये सब शासन को गांव के अंदर या लोकतांत्रिक, अच्छा ऐसी बात थी भाई, अगर बात करें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के खिलाफ नहीं थे अम्बेडकर जी, है ना, लेकिन ये इसके खिलाफ थे भाई वहां पे जो जाति विशेष का बहुल रहेगा ना, बहुत वर्चस्व रहेगा, तो इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया। और अगर बात की जाए ग्राम पंचायतों के गठन की या ग्राम पंचायतों के, तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत इसकी बात की गई है? अनुच्छेद 40 के तहत। कौन से के? अनुच्छेद 40 के तहत, जो कि अपने नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं ना, डीपीएसपी के तहत हम पढ़ते हैं 36 से 51 तक, इसमें 40 ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन देखिए, राइट आंसर तो इसका 2 होगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। हाँ बिल्कुल, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, जो अनटचेबल लोग हैं उनको लेके एक संगठन बनाया था, और ये स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। फोर्थ ऑप्शन देखिए भाई, उन्हें भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, इनको श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था कार्यकारी जनरल की परिषद में। ठीक है, राइट आंसर 2 इसका होगा। तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत में दलित आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है सही पे, विचार किस पे करना है? सही पे करना है विचार। मैं ये बात आपको बार बार इसलिए बोलता हूँ दोस्तों कि भाई सही पे विचार करना है, गलत पे करना है। हम क्वेश्चन को पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेजी करते हैं और कई बार वहाँ पे स्क्रॉल भी करना पड़ जाता है ऊपर नीचे, तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए दोस्तों, आंसर क्वेश्चन में से ही निकल जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्वेश्चन के अंदर से ही आपको मिल जाएगा, अगर आप फुल कंसंट्रेट हो गए उसको कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला देखना भाई ऑप्शन इसके आंदोलन से संबंधित, गांधी जी ने 1920 के असहयोग आंदोलन प्रस्ताव में अस्पृश्यता को उल्लेख करके इसे एक सार्वजनिक चिंता का विषय बनाया। दूसरा ऑप्शन देखो भाई, एमसी राजा ने अपनी अध्यक्षता में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा ऑप्शन भाई, भीमराव अंबेडकर ने केवल जाति की तुलना में कई व्यापक आधार पर गरीबों और अछूतों को संगठित करने के लिए 1936 में अपनी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। असहयोग आंदोलन में अस्पृश्यता को उल्लेख किया था, सार्वजनिक चिंता का विषय गांधी जी के द्वारा बनाया गया था, लेकिन कभी भी अस्पृश्यता को लेकर सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया, है ना। और एमसी राजा ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे, एमसी राजा, है ना। अंबेडकर जी के द्वारा 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई। ये राइट आंसर थर्ड हुआ इसका, या फोर्थ हुआ, यानी कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, एग्जाम के टाइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है जो हम कई बार देखते हैं ना, एक क्वेश्चन से रह गए, 2 क्वेश्चन से रह गए, 3 क्वेश्चन से रह गए, लास्ट 1 वीक में, 2 वीक में, 3 वीक में हम पूरे के पूरे टॉपिक को या पूरे के पूरे सिलेबस को, पूरे के पूरे बुक्स को, है ना, एक बार अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते। और जो रिवाइज नहीं कर पाते, आपने उससे पहले चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा हो, चाहे आपने 2 महीने पहले, 3 महीने पहले कितनी भी अच्छी रीडिंग की हो, कितनी भी अच्छी तरीके से तैयारी की हो, अगर आपने वो चीज़ लास्ट टाइम पे नहीं देखी ना, जो आपने पढ़ लिया, तो उस तैयारी का कोई फायदा है नहीं दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको ये बात बोलता हूँ, लास्ट टाइम पे अगर आपको पास टाइम भी मतलब कम बचता है, और आपको बुक भी नहीं पढ़नी है उस टाइम पे, भाई बड़ी बड़ी बुक है ना, वो एक टाइम इतना रिवाइज नहीं हो सकता, तो हर यूनिट के आप ये 10-10 क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, हर यूनिट के ये 10-10 क्वेश्चन आप देखोगे, तो एक माइंड सेटअप ऐसा बन जाएगा कि हर यूनिट के उस पॉइंट से आप निकल जाओगे। जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे तो आपके अंदर अगर कोई क्वेश्चन महाड़ सत्याग्रह से आ गया, या कोई क्वेश्चन दलित वर्ग आंदोलन से आ गया, या कोई क्वेश्चन आपका इससे ज्योतिबा फूले से आ गया, तो आप वहां से निकले हुए होंगे, आपके माइंड में कहीं ना कहीं ज्योतिबा फूले रहा होगा, है ना, अंबेडकर जी रहे होंगे, टीएम नायर रहे होंगे, पी त्यागराज चेट्टी रहा होगा, है ना कहीं रहा होगा दोस्तों, जस्टिस पार्टी कुछ भी, है ना। तो ये सी हर पॉइंट से, चाहे वो किसी भी पॉइंट की बात करो आप, वामपंथी की, आईएनए की, सांप्रदायिक की, जूनागढ़, हैदराबाद, कुछ भी हो, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये पीडीएफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों, इसको सेव रखिए अपने पास, है ना, लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आई अगर आप
यूनिट वाइज आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 7th क्वेश्चन। सत्यशोधक समाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। बिल्कुल, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने कब की थी? 1873 में। कब की थी? 1873 में। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखना भाई, इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू धार्मिक ग्रंथों एवं वेदों को प्रामाणिकता प्रदान करना था। नहीं नहीं, ये तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ था। ब्राह्मणवाद के खिलाफ था ये। इन्होंने तो दलित जाति के लिए ही तो इन्होंने उत्थान की बात की। तो ये हिंदू धार्मिक ग्रंथों और वेदों को क्यों वैज्ञानिक मानते थे? मूर्ति, ये तो मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे। हिंदू जो देवी देवता होते थे उनकी मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे, है ना। वो कुछ स्पेशल लोग तो थे, उनको मतलब कि चप्पलों से पीटते भी थे मूर्तियों को, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। थर्ड ऑप्शन, इसकी स्थापना बंगाल में हुई थी। नहीं, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र में, बंबई में इसकी स्थापना हुई थी, ना कि बंगाल में। कहाँ पे? बंबई में इसकी स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर क्या हुआ? ओनली वन, ओनली वन इसका राइट आंसर, पहला इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सत्यशोधक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार सही पे करना है भाई। पहला ऑप्शन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा, है ना। इसकी स्थापना प्रथम सचिव के रूप में, इसकी स्थापना प्रथम सचिव के रूप में महात्मा ज्योतिबा फूले और प्रथम अध्यक्ष के रूप में सावित्रीबाई फूले के द्वारा की गई। प्रथम सचिव कौन था भाई? प्रथम सचिव कौन था आप बताइए कमेंट बॉक्स में, फिर मैं बताऊंगा इसका राइट आंसर। प्रथम सचिव महात्मा जो ज्योतिबा फूले थे। ये कौन थे? ये अध्यक्ष भी थे और कोषाध्यक्ष भी थे, लेकिन प्रथम सचिव ये नहीं थे। प्रथम सचिव आप बताओगे अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बताऊंगा उसके बाद, है ना। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। और प्रथम अध्यक्ष में दे रखा है भाई सावित्रीबाई फूले, नहीं, अध्यक्ष जो थे ज्योतिबा फूले थे, कोषाध्यक्ष भी थे। और सचिव मैं बताऊंगा बाद में, जब आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको नहीं पता होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए भाई, सत्यशोधक समाज के सदस्य को ईश्वर के नाम पर प्रतिज्ञा लेनी होती थी और ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करनी होती थी। बिल्कुल, ब्रिटिश शासन के प्रति जो थे, तभी तो ये 1876 में नगर पालिका के सदस्य बनाए गए थे। पूना में नगर पालिका के सदस्य कौन? ज्योतिबा फूले, है ना। और 1888 में इनको महात्मा की उपाधि दी गई है, महात्मा कहने लगे। तो ब्रिटिश शासन के प्रति ये निष्ठा की घोषणा तो करते ही थे, ठीक है। और ईश्वर के नाम पर प्रतिज्ञा लेते थे। कौन से भगवान की पूजा करते थे? कौन से भगवान को मानते थे? खांडेराव। कौन से भगवान को मानते थे? खांडेराव भगवान की ये पूजा करते थे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखिए, इसने जाति व्यवस्था और समाज के चतुर्वर्ण विभाजन के विचार को विकार कर दिया। इसने जाति व्यवस्था और समाज के चतुर्वर्ण विभाजन के विचार को असर विकार कर दिया। ये इसमें कुछ मिस्टेक है थोड़ी सी, है ना। ये चतुर्वर्ण विभाजन और जो ये समाज का जो जाति व्यवस्था, इसके तो खिलाफ ही थे, ये मानते ही नहीं थे, है ना। ये मानते ही नहीं थे कि भाई ये चतुर्वर्ण विभाजन को और जाति व्यवस्था को, दोनों को मानते नहीं थे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो इसका बिल्कुल गलत है दोस्तों, ठीक है। इसका राइट आंसर अगर ये ऑप्शन इसमें है भाई मना कर दिया, तो दूसरा तीसरा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, महाड़ सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई महाराष्ट्र में अस्पृश्यता हेतु महात्मा गांधी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया महाड़ जो सत्याग्रह जो चलाया गया था, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1927 में चलाया गया था। ये क्वेश्चन नेट के अंदर पूछा भी गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन नेट के अंदर पूछा भी गया है। महाड़ सत्याग्रह 1927 में महात्मा गांधी के द्वारा नहीं, अंबेडकर के द्वारा, है ना। यहाँ पे जल को पीने के लिए था, पानी जो सरोवर का जो पानी था उसको पीने के लिए बात की गई थी। अंबेडकर जी ने पानी पिया भी था, है ना। क्यों? इनमें दलित जातियों के लिए ये सरोवर खुला नहीं था। और जब इन्होंने पानी पी लिया, इन्होंने इसका सेवन किया समुद्र के पानी का, तो हिंदुओं ने या ब्राह्मणों ने उसका शुद्धिकरण कराया था फिर समुद्र का, है ना। इतनी छुआछूत थी समाज के अंदर। दूसरा ऑप्शन देखना भाई, 1932 में ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित पंचायत की प्रतिक्रिया स्वरूप इसे प्रारंभ किया गया था। नहीं, ये तो 1927 में हो गया था, 1932 तक की तो बात ही नहीं है। सांप्रदायिक पंचायत की कोई बात नहीं है। तो इसका ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति वायकोम सत्याग्रह से नहीं जुड़ा था? नारायण गुरु वायकोम सत्याग्रह से जुड़े थे, एन कुमारन भी थे, टी के माधवन भी थे, केलप्पन नारायण इससे नहीं जुड़े हुए थे वायकोम सत्याग्रह से। आप बताइएगा केलप्पन कौन से सत्याग्रह से, कौन से आंदोलन से, कौन से दलित वर्ग आंदोलन यानी कि जुड़े हुए थे केलप्पन? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिए दोस्तों, ठीक है। देखते हैं भाई कौन इसका आंसर डालता है केलप्पन वाले का, है ना। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें अच्छा एक बात बताइए, मुझे इससे क्या डायरेक्ट फायदा मिल रहा है ना, आप ही बताइए ना।
तो दोस्तों कुछ मतलब आपके लिए है, आपका काम इतना सा बनता है भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करा करें, है ना? और कमेंट और लाइक भी छोड़ दिया करें, है ना? तो दोस्तों मिलते हैं आज दूसरी वीडियो के साथ सांप्रदायिकता और सांप्रदायिकता में हिंदू लीग और मुस्लिम लीग के बारे में, और पाकिस्तान की जो उत्पत्ति है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी प्रकार से यूनिट टेस्ट होगा, वो जो डिस्कस किया जाएगा। आप अच्छे से टेस्ट देते रहिए, मार्क्स की परवाह मत करें कि 4 आ रहे, 5 आ रहे, 6 आ रहे, 7 आ रहे, 8 आ रहे, ये बढ़ जाएंगे। आप रेगुलरिटी से दीजिए दोस्त, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।